हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके 2017 के ईवीएस के पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका सीजी टेट हुआ था 2017 में। उसके हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है। और इससे पहले हमने 2022, 2019 इन सभी के भी पीवाईक्यू सॉल्व किए। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी, वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी क्लासेस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। हम पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो साथ ही साथ आप भी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी कौन सी है? फेफड़ों का कैंसर, मतलब कि जिसे लंग कैंसर कहा जाता है, यकृत शोथ मतलब कि हेपेटाइटिस, या फिर एड्स, या फिर डायबिटीज़ मतलब मधुमेह। तो जो शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली जो बीमारी होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत शोथ मतलब कि हेपेटाइटिस। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? पेड़ पौधे और जंतु, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, पर्यावरण का संरक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं। ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो रेखा है उसकी मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से इसलिए मना किया क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगी, इसीलिए रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना, या फिर ओजोन परत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आंसर आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। इसमें कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? पर्यावरण अध्ययन होती है, उसमें आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस और आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, इन दोनों का मिला जुला संग्रह ही होता है। तो इसमें आपको दोनों प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शंस इसमें आप देख सकते हैं। गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, या फिर गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होगी यह आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी वो हो जाएगी गतिविधियां प्रकरणों के साथ होनी चाहिए। तो यही आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। अंत में उपलब्ध हो ये इसमें गलत है। अध्याय के अंत में भी उपलब्ध हो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। और पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो प्रकरणों के साथ होनी चाहिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं। रीढ़ वाले जंतु कौन से हैं? खरगोश, गिलहरी, सर्प, या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो रीढ़ वाले जंतु होते हैं वो आपके खरगोश भी होते हैं, गिलहरी भी होते हैं और सांप भी होते हैं। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं। किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने के कारण निम्न में से क्या है? मृदा को उलट पुलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, या फिर मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों को रखने के लिए स्थान बनाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना ही फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई के लिए सबसे मुख्य कारण हो जाता है। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं। शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? पढ़ने से, बोलने से, सुनने से, या फिर बोलने एवं सुनने दोनों से। तो जो आपका डिस्लेक्सिया होता है वो आपके पढ़ने से संबंधित होता है। तो यही आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं। मनुष्य में एनीमिया
का मुख्य कारण कौन सा है? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी या फिर विटामिन ए की कमी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो मनुष्य में एनीमिया होती है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा वो हो जाएगा लौह तत्व, मतलब कि आयरन की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग हो जाता है। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन क्या है? क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्षेत्र भ्रमण भी इसमें बिल्कुल सही है, पुस्तकालय भी और सर्वे एवं परियोजना भी बिल्कुल सही है सीखने के संसाधन में। तो उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? दूध, अंडा, समुद्री खाद्य या मूंगफली का तेल। इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली का तेल। ये आपके प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं होगा, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो दूध, अंडा और समुद्री खाद्य ये आपके प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं। अब नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, निर्देशित खोज या फिर व्याख्यानों से समझना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समस्या का समाधान, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, खरीफ फसल बोई जाती है जून से सितंबर माह में, अक्टूबर से दिसंबर या फिर जनवरी से मार्च या फिर अप्रैल से जून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जून से सितंबर माह में। जो आपका खरीफ फसल है उसे आपके जून से सितंबर के माह में बोया जाता है। और जो इस मौसम में बोई जाने वाली मुख्य फसल आपकी हो जाती है धान, इसमें आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा मक्का, इसमें आपके आ जाएंगी दालें मतलब कि अरहर और ज्वार। तो ये सभी चीज़ें आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं और इसे आपके जून से सितंबर के माह में बोया जाता है। तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है? मंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या फिर जेंथोमोनास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चे के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचारों पर, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर या फिर पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होते हैं, उन्हें निम्न में से किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? टेंसले, रीटर, लिंडमान या फिर कार्ल मोबियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिंडमान। लिंडमान ने 10% के नियम को बताया है, तो यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और ईवीएस की जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो क्लासेस यहाँ पर हो रहे हैं उसमें इन सभी के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया था। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। अब नेक्स्ट है आपका, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? नैतिकता की समझ का विकास, अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास या फिर पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है? घास, गेहूँ, आम, घास, हिरण, शेर, घास, बकरी, मछली या फिर गेहूँ, मछली, बकरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, हिरण और शेर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। घास को हिरण खाएगा, फिर हिरण जो है उसे शेर खाएगा। तो इसी प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला होती है वो बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियाँ मर कर तैरने का कारण निम्न में से क्या है? तालाब के पानी में गंदे जल की अधिकता, तालाब के पानी के तापमान में अधिकता, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी के कारण तालाब की मछलियां मरकर तैरने लगती। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्क संबंधित है पाचन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से, उत्सर्जी तंत्र या फिर प्रजनन तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जी तंत्र। जो वृक्क संबंधित है वो आपके उत्सर्जी तंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मई को, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 31 मई को या फिर प्रत्येक वर्ष 5 जून को। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
और जो इसका मुख्यालय है वो है आपके जिनेवा में, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। जो इसका मुख्यालय है वो आपके जिनेवा में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो ये भी डेट आप इसमें, पूरी डेट इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसमें, हमारे शरीर में मुख्य संवेदनांग हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो आपको बताना है। आँख, हाथ, त्वचा, दांत, हृदय। त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ। जीभ, आँख, हाथ, पैर, हृदय, या फिर कान, नाक, मस्तिष्क, हृदय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ आपके सेंसेस ऑर्गन होते हैं। जो आपके बॉडी के सेंसेस ऑर्गन होते हैं वो आपके त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ होते हैं। तो ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है। बाधक जैसा शब्द हमेशा नेगेटिव होता है और बाधक नहीं होता है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी, या फिर बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसे आपको एलिमिनेट करके इसके सही आंसर तक पहुंचना होता है। तो इसी प्रकार से आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट है आपका, रेशेदार अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती हैं? आम, जामुन एवं मक्का, गेहूं, सूर्यमुखी एवं चना, गन्ना, मक्का एवं बांस, या फिर गन्ना, लौकी एवं आलू। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो रेशेदार जड़ें पाई जाती वो आपके पाई जाती गन्ना, मक्का एवं बांस में। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? भाषा का ज्ञान, सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, विषय को रोचक बनाने में, या फिर कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है जलवायु, वर्षा, मिट्टी, भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, या फिर खनिज, चट्टानें या जंतु। इसका सही आंसर हो जाएगा भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री नष्ट हो जाती है, इसके निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? अधिक तापमान का होना, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, या फिर सूक्ष्म जीवों में तीव्र चयापचय होना, या फिर तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का जो विखंडन होता है वो तीव्र हो जाता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है 1955, 1976, 1956 या फिर 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा 1955। 1955 में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष ये आपका हो जाएगा 1955। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लास्ट के आपके 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट है आपका, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व कौन से हैं? श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता, या फिर सहकारिता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांप्रदायिकता। ये आपके बाधक तत्व के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? टाइफाइड, मलेरिया, अमीबिएसिस, या फिर एनीमिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मलेरिया होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है और ये आपके मादा एनाफिलिस मच्छरों द्वारा फैलता है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने आपके ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि आपका पेपर हुआ था 2017 सीजी टेट का पेपर। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और क्लास आपको कैसी लगी वो भी आप ज़रूर बताएंगे। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये सभी क्लासेस मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।